एवरीवन, आई एम चंचल सोनी एंड अ प्राउड डिजिटल नेटवर्कर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि फॉलोअप विदाउट कॉलिंग प्रॉस्पेक्ट्स किस तरीके से किया जा सकता है। तो फॉलोअप की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप करें पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा एंड तक सुनिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि जब हम कॉल पर फॉलोअप लेते हैं तो होता क्या है। यूजुअली जब मैंने नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री की ज्वाइन किया था तब मैं भी बार बार प्रॉस्पेक्ट को कॉल करती थी। बार बार जब भी वो प्रॉस्पेक्ट कुछ भी बोलता था, कुछ भी आंसर करता था फॉलोअप करते टाइम, तो सारी चीज़ें मैं डायरी के ऊपर नोट डाउन करती थी। तो बार बार ऐसा करने पर प्रॉस्पेक्ट को हो ना हो, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती थी कि बार बार मैं इनको कॉल कर रही हूँ और कुछ लोग इग्नोर कर रहे हैं, कुछ लोग उठा भी रहे हैं तो भी ढंग से आंसर नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती थी। तो दोस्तों आप समझते हैं कि जब भी हम किसी भी प्रॉस्पेक्ट को कॉल करते हैं तो साइकोलॉजिकली क्या चीज़ें होती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो सामने वाला जो प्रॉस्पेक्ट है वो सबसे पहले अगर उसके माइंडसेट की बात करें तो कोई भी इंसान अटेंड नहीं करना चाहता कि कोई भी हमें बार बार कॉल करे। जैसे अगर आपने किसी को कॉल किया और आपका प्रॉस्पेक्ट फ़ोन उठाता है, एक बार फ़ोन उठा लेगा, लेकिन आप बार बार उनको कॉल करोगे आपका फ़ोन उठाना वो बंद कर देगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि वो किसी का भी बार बार कॉल अटेंड करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई बार बार कॉल करता है, जैसे एचआर कॉल करते हैं, लोन के लिए हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं, और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए जब भी कोई हमें कॉल करता है तो हम भी नहीं चाहते कि हमें कोई बार बार कॉल करके परेशान करे। फिर हमें लगता है कि यार लेना होगा तो ले लेंगे, नहीं लेना होगा तो नहीं लेंगे। इस तरीके से जब हम प्रॉस्पेक्ट्स को कॉल करते हैं तो वो भी हमारा कॉल उठाना पसंद नहीं करते। तो साइकोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो हमें इस तरीके से जब फॉलोअप करते हैं तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ में कोई भी जो प्रॉस्पेक्ट है हमारा वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसको कोई कन्विंस करे। अगर हम हमारी बात करें तो हम भी नहीं चाहते कि हमें किसी भी चीज़ के लिए कोई भी कन्विंस करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना है या कोई भी सामान लेना है और हमें सामने वाला जो दुकानदार है या फिर जहाँ जिस भी मॉल में हम जा रहे हैं तो सेल्समैन अगर हमें बार बार किसी चीज़ के लिए कन्विंस करता है कि ये बहुत अच्छा है मैडम, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ले लो। तो इस तरीके से अगर कोई बार बार हमें बोलता है, बार बार कन्विंस करने का ट्राई करता है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें लगता है हमारे डिसीजन हम खुद लेंगे। कोई भी हमें अगर बार बार प्रेशर क्रिएट करता है, कन्विंस करने का ट्राई करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो उसी तरीके से जब भी हम किसी प्रॉस्पेक्ट को कॉल करते हैं और उसको बार बार कन्विंस करने का ट्राई करते हैं तो वो इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और हमें इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। साथ में जब भी हम इतना किसी को भी प्रेशराइज करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा भी ज़्यादा पुश होते ही सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो है आपको इग्नोर करने लग जाता है, ब्लॉक कर देता है। और साथ में बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन बन जाती है। वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में तो ज्वाइन नहीं करेगा, साथ में आपके साथ में कनेक्टेड भी नहीं रहेगा। साथ में बहुत बार जब आप कॉल करते हो ना, तो अगर बार बार आप कॉल करोगे, अगर एक या दो बार से ज़्यादा आपने कॉल किया है तो आपका जो प्रॉस्पेक्ट है वो आपको क्या आंसर करेगा, चलिए देखते हैं। चलो सोचकर बताता हूँ। आज तो मैंने थोड़ा गो थ्रू नहीं किया वीडियो, लेकिन मैं बाद में सोचूंगा, बाद में देखूंगा और आपको बताऊंगा फिर। तो इस तरीके से आपको आंसर मिलते होंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप अगर फ्रिक्वेंट कॉल करोगे, अगर आपने नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री जब स्टार्ट किया है, नेट मार्केटिंग में जब स्टार्ट किया है तो कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में जब रेगुलरली आप काम करोगे तो ऐसे आंसर आपको सुनने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा लोग अपनी बातों को, हमारी बातों को बहुत ज़्यादा टालने लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो सिचुएशन है, जो सिनारियो बन रहा है बेसिकली, वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि हम कॉल कर रहे हैं तो सामने वाला इंसान जो है साइकोलॉजिकली फ्रस्ट्रेट हो रहा है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकली व्हाट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज। तो एक रेस्टोरेंट बुकिंग केस स्टडी लेते हैं। तो दोस्तों यूजुअली होता क्या है, जब भी हम होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं और पहले से बुकिंग कराते हैं तो एंड टाइम पर बहुत बार हमारे जो प्लान्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। इवन हम बहुत ज़्यादा डिसाइड करने के बाद में, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ देखने के बाद में हम डिसाइड करके ही कोई रेस्टोरेंट या होटल बुक करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है 30% टाइम हम कैंसिल कर देते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए रेस्टोरेंट वालों ने, होटल वालों ने क्या किया कि जब भी कोई बुकिंग आती वो हमेशा एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, प्लीज़ कॉल इफ़ यू चेंज योर प्लान, प्लीज़ कॉल इफ़ यू चेंज योर प्लान। तो इस तरीके का जो स्टेटमेंट उन्होंने बोलना चालू किया उसके बाद भी कोई चेंजेस नहीं हुए, 30% फिर भी कैंसिलेशन आ रहा था।
तो बार बार इस तरीके की जब प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया तो उन्होंने इसका फिर से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी। फिर उन्होंने क्या किया कि जब भी कोई बुकिंग करता तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछते, विल यू कॉल अस इफ़ यू चेंज योर प्लान, विल यू कॉल अस इफ़ यू चेंज योर प्लान। तो इस तरीके से जब उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया और पहले ही उन्होंने इस तरीके से बोल दिया, तो इसमें उनके जो चांसेस हैं 10% चांसेस हो गए कैंसिलेशन के। तो पहले से बहुत कम रेशियो हो गया कि लोग बुक कर रहे हैं और उसके बाद में कैंसिल कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम साइकोलॉजिकली इस चीज़ को समझें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी, अगर हम भी हमारे प्रोस्पेक्ट को इस तरीके से जब भी हम फॉलोअप लें, जब 1-to-1 मीटिंग करें, तो अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन बोलते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं प्रोस्पेक्ट्स को कि कुछ भी अगर आपके साथ में हो, अगर आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है, तो क्या आप हमें कॉल करके प्लीज़ बता दोगे एक बार, जो भी आपका अगर माइंड चेंज होता है, कोई भी बात होती है तो क्या आप मुझे कॉल कर दोगे। तो सामने वाले के ऊपर एक साइकोलॉजिकली प्रेशर क्रिएट होता है, साइकोलॉजिकली प्रेशर क्रिएट होता है। इसमें सामने वाला ऑटोमेटिकली हमें बताता है कि जो भी प्रॉब्लम होती है वो आपको ज्वाइन करे या ना करे, आपके साथ में इस तरीके से कनेक्ट जरूर हो जाता है। अब दूसरी केस स्टडी लेते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अब एक रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करती हूँ। कल एक मेरे कज़न ने मुझसे पूछा कि मैं अकेला मूवी देखने जा रहा हूँ, आप चलोगे क्या। तो उसने मुझे बोला, उसने एक स्टेटमेंट दिया ये बोलने के बाद में कि चलना है तो बता देना। तो जब उसने इस तरीके से मुझे बोला तो मैंने इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया और उसको शाम को 5 बजे तक उसको रिप्लाई भी नहीं किया। लेकिन बाद में उसका मैसेज आता है और वो मुझे बोलता है कि आपको चलना है तो मेरे को 9 बजे से पहले आप बता देना। तो मुझे लगा कि 9 बजे से पहले बताना है इसको, तो मेरे दिमाग में रहा कि यार इसको जाना है तो बताना पड़ेगा। तो एक साइकोलॉजिकली प्रेशर मेरे दिमाग में क्रिएट हो गया। तो मैंने उसको 8:30 बजे मैसेज किया कि नहीं मुझे नहीं चलना है। तो इस तरीके से अपना समझना पड़ेगा कि उसने मेरे को पहले बोला तो मैंने उसको चीज़ों को लाइटली ले लिया और उसको रेस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसने मुझे बोला कि चलना है तो 9 बजे से पहले बता देना, तो यहाँ पर मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजिकली प्रेशर क्रिएट हुआ। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी जब भी आपको किसी के साथ फॉलोअप लेना है तो इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रेशर साइकोलॉजिकली क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि बिना कॉल करे भी टेक्स्ट के ऊपर ही सामने वाला आपको नॉर्मली आपको भी फॉलोअप नहीं लेना पड़ेगा कॉल पर, सामने वाला आपको टेक्स्ट पर ही बहुत प्रॉपर तरीके से आंसर कर देगा। नाउ आई एम शेयरिंग 3 स्टेप प्रोसेस आफ्टर वेबिनार और 1-to-1 मीटिंग। तो जब भी आप 1-to-1 मीटिंग क्लोज करो या वेबिनार करो, हमेशा प्रॉस्पेक्ट से पूछो कि व्हाट मोड ऑफ कम्युनिकेशन यू प्रीफर, कॉल और व्हाट्सएप फॉर फॉलोअप। तो जब भी आप इस तरीके से प्रॉस्पेक्ट से पहले से ही पूछ लेते हो कि कौन सा कम्युनिकेशन मोड उनके लिए कंफर्टेबल होगा, कौन से कम्युनिकेशन मोड उनके लिए सूटेबल होगा, तो सामने वाला प्रॉस्पेक्ट साइकोलॉजिकली आपको, आप जब कॉल करते हो या व्हाट्सअप करते हो तो वो रिप्लाई करेगा, क्योंकि उसने ही आपको व्हाट्सअप करने के लिए बोला है, उसने ही आपको कॉल करने के लिए बोला है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप नहीं पूछते हो तो होता क्या है, जब भी आपने उसको कॉल किया या व्हाट्सअप किया, हो सकता है उस टाइम पर वो अवेलेबल ना हो, उस टाइम पर उसकी कोचिंग चल रही हो या वो खाना खा रहा हो या कहीं ऐसी जगह हो जहाँ आपका कॉल पिक नहीं कर सकता हो। लेकिन अगर आपने उससे पहले ही पूछ लिया तो सामने वाले प्रॉस्पेक्ट को पता होगा कि हमारे अपलाइन का या जिनसे हमने बात करी है, जिनसे 1-to-1 मीटिंग बुक करी है, उनका मेरे पास में कॉल आने वाला है या मैसेज आने वाला है। तो वो भी वेट करता है और इवन वो आपको लाइटली नहीं लेगा, आपको रिप्लाई करेगा, क्योंकि उसी ने आपको कन्फर्मेशन दी है। और अगर अभी तक का जो भी मैंने आपको बताया है वैल्यूबल लग रहा है आपको, तो काइंडली टाइप वैल्यूबल इन कमेंट सेक्शन। अब जैसे ही आपने कम्युनिकेशन मोड का पूछ लिया, तो आप उनसे दूसरा स्टेप ये है कि उनसे उनका सूटेबल टाइम पूछ लो। कम्युनिकेशन मोड आप पूछ चुके हो, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, उनसे उनका सूटेबल टाइम पूछना है। और सूटेबल टाइम जैसे ही वो बता देते हैं, अगर मान लीजिए उन्होंने 4 बजे बताया है या 5 बजे बताया है, तो उस टाइम पर ही आपको कॉल करना है, उस टाइम पर ही उनको मैसेज करना है, ताकि सामने वाले को पता रहे कि इस टाइम पर उनका कॉल आने वाला है या मैसेज आने वाला है। और साथ में हमेशा एक स्टेटमेंट बोलो, जैसा मैंने आपको रेस्टोरेंट केस स्टडी में बताया कि विल यू कॉल मी और मैसेज मी इन केस ऑफ एनी चेंजेस। हो सकता है ना कि 5 बजे उसने कन्फर्मेशन तो दे दिया, लेकिन उस टाइम पर उसको कहीं जाना पड़ जाए, कुछ काम आ जाए, वो आपको पहले से अगर कॉल करके बता देगा
कि मैं 5 बजे अवेलेबल नहीं हूँ, मैं 6 बजे आपसे बात करूँगा, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको भी कंफर्मेशन रहेगा कि सामने वाला हमें इग्नोर नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप पहले से ही आपके प्रोस्पेक्ट से सूटेबल टाइम पूछ लेते हो और वो अग्री हो जाता है ना, तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं प्रोस्पेक्ट से तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो हमें इग्नोर करे। और प्रोसेस इज मीटिंग एंड क्लोजर। तो जब भी आप एक प्रोस्पेक्ट को पूरा प्लान दिखाओ, सारा कुछ प्रोसेस आपने समझा दिया, तब सामने वाले प्रोस्पेक्ट को बोलो कि मिस्टर XYZ, जो भी उसका नाम है, मिस्टर मिसेस जो भी है, फिर ये लिखने के बाद में उसको बोलो कि देयर कुड बी सिचुएशंस यस, नो एंड कन्फ्यूजन, कि हो सकता है कि आप मुझे ज्वाइन करो, हो सकता है कि आपको मेरे साथ में ज्वाइन नहीं करना है, और ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो भी केस हो, वॉट एवर इज़ द केस, विल यू मैसेज मी बिफोर 8 PM टुनाइट। जैसा कि मैंने आपको रियल लाइफ इंसिडेंट जो शेयर किया, रियल लाइफ केस स्टडी जो शेयर की, उसमें जैसा कि मेरे कज़न ने मुझसे पूछा, एक टाइम के साथ में पूछा कि 9 बजे तक आप बता दोगे क्या, तो मैंने साइकोलॉजिकली जो प्रेशर मेरे दिमाग में क्रिएट हुआ तो उसको आंसर किया। उसी तरीके से अगर आप प्रॉस्पेक्ट से इस तरीके से एक साइकोलॉजिकली प्रेशर क्रिएट करके पूछते हो, तो सामने वाला इंसान आपको डेफिनेटली आंसर करेगा। जो भी उसका डिसीजन होता है, डेफिनेटली वो आपको अपडेट करेगा। अब देखो, यहाँ पर जो 3 केस बनेंगे, उसमें अगर वो यस बोलता है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीड कर दो। अगर वो मना करता है तो आप सामने वाले को बोल सकते हो कि नो प्रॉब्लम, वी कैन स्टिल कनेक्टेड हियर। तो हो सकता है कि अभी वो आपको मना कर रहा है, बाद में आपको ज्वाइन कर ले, या आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप उसको बाद में जाके सेल कर सकते हो। और हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो, तो आप उसको पूछ सकते हो कि व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, व्हाट आर योर कंसर्न्स। तो उस तरीके से आप जब इस तरीके से बात करोगे, इस तरीके से डिस्कशन करोगे, तो डेफिनेटली आप उसको, उसके जो भी प्रॉब्लम है, उसका जो भी ऑब्जेक्शन है, वो हैंडल करके, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप प्रोवाइड करके, इस तरीके से प्रॉस्पेक्ट से जब बात करते हो तो क्लोजिंग बहुत ईजी तरीके से हो जाती है। और सामने वाला प्रॉस्पेक्ट जो है आपको इग्नोर भी नहीं करता है। इवन आप यहाँ पे जो भी मैंने प्रोसेस बताया, वहाँ पर कहीं पर भी आपको मैंने ये नहीं बोला कि आप कॉल करो। सारा कुछ काम इजीली टेक्स्ट पर ही हो रहा है, सारा कुछ काम आप व्हाट्सएप पर इजीली कर सकते हो, कॉल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से ना तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, ना आपका प्रोस्पेक्ट आपको इग्नोर करेगा, और फॉलोअप करने के बाद में क्लोजिंग के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की मीटिंग में, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आप, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी है, अगर आपको ये थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा है, तो काइंडली टाइप वैल्यूएबल इन कमेंट सेक्शन। और साथ में अगर अभी तक मेरे वीडियोस देख रहे हो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दो।